बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर है। एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बैनुल अक़वामी सतह पर और कौमी सतह पर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरों की जीनत बना हुआ है और वजह बनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलीम मलिक साहब का एक बार फिर मंजर आम पर आना, जिनको आज से ठीक 20 साल पहले जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम रिपोर्ट में ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ा था। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी हुई, शवाहिद मुकम्मल नहीं थे। दूसरी तरफ उस कमीशन में एक और ताहयात पाबंदी का सामना करने वाले फ़ास्ट बॉलर अताउर रहमान, जिनकी ताहयात पाबंदी का बैन लिफ्ट हुआ, सलीम मलिक की तरह वो भी अब सामने आने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद, साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली ख़ान अब्बासी ने भी अपने लबों को जुम्बिश दी है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब इस सारी सूरत हाल में कुछ और तनाज़ात में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिपार्टमेंट क्रिकेट की नए फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उलझा हुआ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कानूनी सतह पर रिप्रेजेंट करने वाले मुशीर तफज़्ज़ुल हैदर रिजवी जो है वो रावलपिंडी एस्पेक्ट शोएब अख्तर के मद्दे मुकाबिल खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जो एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट को खबरों की जीनत बनाए हुए हैं। जी हाँ जनाब, एक बार फिर आज इस तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान आमिर सुहेल साहब, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमें जनाब ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के मारूफ प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। लेकिन आज हमने जनाब इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ इसलिए किया है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मज़हर अब्बास साहब खेलों के हवाले से कई ख़बरों को जो है वो ब्रेक कर चुके हैं। 1980 में पाकिस्तान हॉकी के हवाले से इन्होंने एक बड़ी ख़बर ब्रेक की। फिर 1999 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत का दौरा कर रही थी, 1999 में फ़िरोज़ शाह कोटला ग्राउंड की पिच को खोद दिया गया था और मज़हर अब्बास साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान टीम का दौरा भारत ऑन है और पाकिस्तान टीम भारत गई थी। आपको भी खुशामदीद कहेंगे मज़हर अब्बास साहब। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत आमिर सुहेल साहब से करेंगे। आमिर सुहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पर एक बार फिर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग की बाज़गश्त है। पाकिस्तान सुपर लीग में शर्जील खान कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं, उनके हवाले से ही बात हो रही है कि जी उनको एक बार फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापस लेकर आना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से एक बहस रही है और वो ये रही है कि जनाब 20 साल पहले जो जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम रिपोर्ट बनी थी, उनके किरदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं। फिर 2010 में सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर पाबंद सलासल हुए, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट में पाबंदी के बाद वापस लेकर आ पाए। लेकिन आमिर की तरह आसिफ और सलमान बट के साथ आपने वो रवैया नहीं रखा। लेकिन एक बार फिर जब सलीम मलिक साहब सामने आए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आई हैं और बड़ी कुव्वत के साथ जो है ऐसा लगता है कि एक बार फिर इन पर गुफ्तगू हो रही है। देखिए हुसैनी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं यही कहूँगा, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, इसको डेप्रिकेट नहीं किया सही तरीके से कि ये एक किस्म का इसको ये जो जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट थी इसको एज ए डिटरेंट इन्होंने यूज़ ही नहीं किया। अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते और उसके ऊपर कोई मेजर्स लेते फ्यूचर के लिए तो आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या पिछले 30 साल से 3 डेकेड से 3 चीज़ों में फंसा हुआ है। मैच फिक्सिंग, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हर दफ़ा करना है और उसके बाद आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट को खेलना चाहिए या ना खेलना चाहिए, इसमें उलझा हुआ है और इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। आपको जो करने की ज़रूरत थी वो ये थी कि हमने ये सोचना है कि हमने आज तक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीती तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने अपनी क्रिकेट में क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया में हराएं। हम साउथ अफ्रीका को अभी तक सीरीज़ नहीं हरा सके, साउथ अफ्रीका में
हमें उसके लिए क्या करना है, हम इतने अरसे से वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, हमें क्या करना है, हम उलझे इस चीज़ों के ऊपर। और सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनएबिलिटी है, जिसके ऊपर अभी तक 30 साल गुजर गए हैं ये मैच फिक्सिंग वाले सिनारियो को, अभी तक ये सरफेस होता है। और जब आप याया हुसैनी डिफरेंट यार्ड स्टिक्स रखेंगे डिफरेंट लोगों के लिए, तो वो फिर मसले होंगे। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आप केसेस बता रहे हैं कि उसको क्यों नहीं खिलाया, इसको क्यों खिलाया गया, बात यह है याया हुसैनी, अगर तो अप्रूव्ड बुकी के पास आप जाओगे तो अगर आप पकड़े भी जाओगे तो आप वापस आ जाओगे। अगर अप्रूव्ड बुकी नहीं है, अगर आप उसके साथ डील करोगे तो आप उसके बाद पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकोगे। सारा सिनारियो तो मुझे ये लगता है। बड़ी गहरी बात कर दी आमिर सोहेल साहब आपने, और इस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मज़हर अब्बास साहब की तरफ चलूँगा। मज़हर अब्बास साहब, सियासत के साथ अब आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और सियासत पे तबसरे तज़िये तो अपनी जगह है, लेकिन खेलों के साथ आपकी उतनी ही उनसियत है जितनी पाकिस्तान में एक आम आदमी की है। एक सहाफ़ी की जितनी खेलों के साथ वाबस्तगी है वो आपकी भी है, और आप पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान खेलों का बैकग्राउंड भी जानते हैं। आपने कई ख़बरों को ब्रेक भी किया है, और ये जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम रिपोर्ट से पहले एक जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम रिपोर्ट आई थी जिसमें इनोसेंट करार दिया गया था सलीम मलिक को। वो अलग बात है कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाने वाले मार्क वॉ, शेन वॉर्नर टीम में प्रेजेंट ही नहीं हुए थे, वो ख़बर भी आपने ही ब्रेक की थी। तो कुछ अपने जहन को टटोलिए और इस हवाले से बात कीजिए, जैसे आमिर सोहेल साहब ने बात की कि ये कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये गर्द कभी बैठेगी या हर बार हम इसको धूल को झाड़ कर जो है दोबारा से किताब निकाल लेंगे। शुक्रिया याया, और आमिर को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, असल में जर्नलिस्ट जो होता है वो ख़बर की तलाश में होता है। अब ख़बर आपको सियासी मैदान में मिल जाए या स्पोर्ट्स के मैदान में मिल जाए, और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। जब मैच फिक्सिंग की चीज़ आई तो वो ज़ाहिर है एक बड़ी ख़बर थी पाकिस्तान में। अच्छा, इत्तेफाक से फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब से मेरे ताल्लुक़ात रहे, उनसे रिपोर्टिंग के हवाले से, ख़बरों के हवाले से। उसमें बुनियादी तौर पे जब मैंने फ़खरू भाई से पूछा था तो उन्होंने कहा कि जब कंप्लेनेंट ही नहीं आया सामने तो जाहिर है वो इंक्वायरी आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जब तक टिम में या मार्क वॉ, जिनको कहा गया था कि स्टेटमेंट्स दें, तो वो उस ग्राउंड पे उन्होंने वो किया था। हम अगर ये कहें कि वो उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर किया था तो ये दुरुस्त नहीं है, उन्होंने वो केस ही आगे नहीं बढ़ा, इसलिए कि वो उन्होंने वही रिपोर्ट करके भेज दी थी। देखिए, मैंने मलिक क़य्यूम से भी इंटरव्यू किया था और मैच फिक्सिंग पे बहुत स्टोरीज़ की थी। ज़ाहिर है उस वक्त मैं AFP में, कराची में ब्यूरो चीफ था उसमें, तो उसकी वजह से भी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा वो रही है। पाकिस्तान में जो बुकीज़ होते हैं, यानी 3 जगहों पे कहा जाता है मेन बुकीज़ जो ऑपरेट करते हैं, साउथ अफ्रीका, बम्बई और पाकिस्तान, और इनका एक नेक्सस भी रहा है। उस ज़माने में जब हमने अंडरवर्ल्ड वगैरह पे स्टोरीज़ की थी तो उसमें ये पता चला था कि जी उनके ताल्लुकात सिर्फ क्रिकेटर्स के से ही नहीं होते, उनके ताल्लुकात क्रिकेट बोर्ड में भी होते हैं, और जहां वो अपने लोगों को बचाते हैं तो वो सिर्फ उसी लेवल तक नहीं बचाते, वो हर लेवल पे बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर वहाँ कोई बिट्रे कर जाए या कोई डबल खेल जाए तो फिर उसकी सज़ा भी कैडबरी की तरह, हनीफ कैडबरी की तरह दे देते हैं वो। और इसमें बहुत सी मिसालें हैं। पाकिस्तान में 2 चीज़ें होती रहीं क्रिकेट में, आमिर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत पहले जब इंक्वायरीज़ होती थी तो वो अंडर द कारपेट डाल दी जाती थी। अगर आपको याद हो कि वेस्ट इंडीज़ में एक वाक़या हुआ था जिसमें 93 में ग्रेनेडा में, जी, उसमें तो उस वक्त मुझे याद है कि आरिफ अब्बासी साहब ने वहाँ मैनेजर को फ़ोन करके कहा था कि किसी भी तरीके से फ़ाइन वाइन करके चीज़ों को दबाने की कोशिश करो, इसको जाके कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती रही हैं। जो मलिक क़य्यूम की रिपोर्ट है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और मैंने जब क़य्यूम साहब से ये पूछा था उस वक्त कि आपने जो सलीम मलिक और अताउर रहमान के हवाले से वो की थी तो उस पर तो अमल हो गया, तो बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं अमल हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा काम इंक्वायरी करना था। मैंने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें मुझे ताज्जुब हुआ कि उसके बाद बहुत से क्रिकेटर्स को जो जगह पोजीशंस दी गई और सिर्फ सलीम मलिक और अताउर रहमान को जो है की सज़ा पे अमल हुआ, तो मेरे ख़्याल में वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और लगता ये है कि मेरी सिर्फ रिपोर्ट के उस पोर्शन पे अमल हुआ
बाकी प्लेयर्स के बारे में जो मैंने रिकमेंड किया था उस पर अमल नहीं हुआ। उसकी वजह मैं इसलिए नहीं बता सकता कि ये मेरे डोमेन में नहीं आता। तो उधर लगता है कि वहाँ शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इस्तेमाल हुआ, उस वक्त की गवर्नमेंट्स ने चीज़ों को दबाने की कोशिश की। हो सकता है कि हमारे कुछ जो इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये चीज़ वो की हो कि इस रिपोर्ट पे कभी भी मनोअन अमल नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब आप, और रिपोर्ट पर मनोअन अमल नहीं हुआ और रिपोर्ट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस रिपोर्ट को मई 2000 में मंजर आम पर लाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। उन्होंने ये कहा कि जनाब इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर अमल किया जाता तो बहुत से खिलाड़ियों को जो कुछ सज़ाएं कम दी गई शायद वो सख्त सज़ाएं होती। तौक़ीर ज़िया साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। मेरा उस रिपोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ताल्लुक़ अगर है तो माजिद और खालिद साहब के ज़माने का उनके साथ ताल्लुक़ है, जब उन्होंने कहा था कि इसकी इंक्वायरी कीजिए कमीशन बैठा के। उससे पहले 2-3 एक्चुअली इंक्वायरीज हो चुकी थी, जिसमें वो जस्टिस है वो बलूचिस्तान वाले उन्होंने भी किया, नहीं भंडारी नहीं, बलूचिस्तान वाले से। फिर इन्होंने किया था जी आपके कराची के जो हैं जी इब्राहिम, उन्होंने सलीम मलिक का। तो फिर बहुत सारी FIA ने भी कुछ किया था, नैब का भी कुछ था, लेकिन जो एक्चुअल कमीशन बनी वो सिर्फ क़य्यूम साहब की थी। अब उसमें वो ख़ुद कह रहे हैं 2 चीज़ें, और जो उन्होंने कहा है, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उस रिपोर्ट से 100% तो मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे जैसा आदमी भी ये कह सकता है कि यार इस पे इसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। आमिर रसूल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब के साथ एक खिलाड़ी की हैसियत से, चीफ सेलेक्टर की हैसियत से आपने काम किया, और तौक़ीर ज़िया साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब उनकी नज़र में इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर अमल दरामद होता तो बहुत से खिलाड़ी और लटक जाते जो नहीं लटके। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, इत्तेफाक तो आपको करना पड़ेगा कि रिपोर्ट जो है वो इन योर फेस है, उसको हिस्सा करते हैं। ठीक है, अगर आप इतना अरसा गुजरने के बाद भी ये रोज़ रोज़ चीज़ें सरफेस करते हैं या और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनएबिलिटी रही है। अब आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं? देखिए, बात सिंपल सी ये है कि अगर ये सारा एक मैनेज था पाकिस्तान क्रिकेट का, तो आपने इसको आड़े हाथों लेना था। आप ये नहीं कर सकते कि उसको आप फेवर करते हैं और फलां को आप लटका दो। अब आप सलीम मलिक की बात कर रहे हैं। अब बेचारा जो अताउर रहमान है उनको लटकाया गया क्योंकि वो थोड़ा सा वीक थे एक और उसने चूंकि अपने एफिडेविट से एक आधी दफ़ा जो है वो बैकआउट किया अता ने, उसको भी लटका दो। बाकी सारी एविडेंस आपके सामने थी। अब सलीम मलिक बेचारा, मुझे याद है कि 94 में हम लोग लाहौर टेस्ट मैच खेल रहे थे या उससे 2 दिन पहले हम लोग ट्रायंगुलर सीरीज़ का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे। सुबह नॉकिंग कर रहे, मैच स्टार्ट होने से पहले तो ऑफ पड़ी हुई थी, तो मलिक साहब वो मेरे नाक के पास से गेंद गुजर गया। तो मैंने कहा मलिक साहब क्या कर रहे हो, मेरा आपने नाक तोड़ देना था। तो मुझे कहते तेरा तो टूट ही जाता तो अच्छा था। मैंने कहा मलिक साहब क्या हो गया है? कहते यार तूने भी पैसे पकड़ लिए हैं, तूने भी मैच में फिक्सिंग में पैसे पकड़ लिए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तू ये करेगा। मैंने उन्हें कहा यार मलिक साहब आप क्या बात कर रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे तो हर चीज़ वो एविडेंट थी। और मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ या मैं आपको सियाको सबाक बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ क्या और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलती कहाँ पे की। अब उस मैच में मैंने मलिक साहब से पूछा कि ये आपने कहा क्या? कहते हैं तू भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गया। खैर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था या बारी लेने गया, टॉस हार गए हम लोग, मेरे सर पे गेंद लगा तो मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया उस वक्त। तो पाकिस्तान की टीम जो है सेकेंड इनिंग्स में चौथे दिन आई थिंक 5 आउट थे टी के ऊपर, मैं हॉस्पिटल से आया इंजेक्शन लगवा के, मैं अंदर बारी लेने गया तो मलिक साहब मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। हम लोग टी के बाद जा रहे थे बैटिंग करने, मैंने उनको ज्वाइन किया तो मैंने उन्हें एक चीज़ कही थी, मलिक साहब आप खड़े रहे, मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं आपको मैच बचा के दिखाऊंगा। हमने मैच बचाया। मैच के बाद मैंने सब टीम के सामने कहा मलिक साहब ने मुझे ये चीज़ कही है कि मैंने पैसे पकड़े हैं, किसने ये वाली हरकत की है, किसने मेरे बिहाफ पे पैसे पकड़े हैं। इंतखाब आलम भी थे। उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका या हुसैनी गए तो
ये जो जुए वाली चीजें थी, कमरे में गया, मैंने मलिक साहब को जाके कहा कि मलिक साहब ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हो आप? पाकिस्तान नंबर 1 कैप्टन बनने जा रहे हो, आप सीरीज जीत रहे हो, इतनी बड़ी सीरीज आप जीत गए हो, यहाँ पे भी आप जीत रहे हो, ये क्या हो रहा है? तो मलिक साहब ने उस वक्त मुझे ये कहा, मुझे वो, हम क्लब मेट भी थे, मुझे वो कहते थे खब्बे यार मैं की करा, एक मैच वकार यूनिस दा ग्रुप बना के लैंदा है, दूसरा मैच जेड़ा वसीम अकरम दा ग्रुप बना के लैंदा है, और प्लेयर सारे वही ने, तो मैं की करा? मैंने दस आई टोल्ड हिम कि यार आप आरिफ अब्बासी साहब को और क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करो आपके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद ये चीज़ें चलती रही। देखें, ये रियलिटी है, अगर आपने इनको सजाएं नहीं दी तो उसकी वजह से ये सारा कुछ है। मैं आपको ये अभी जो मज़हर अब्बास साहब ने बात की कि इनके क्रिकेट बोर्ड में भी ताल्लुकात हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको डिटरेंट आप अगर आपने बनाना था, देखें एक याया एक अताउर रहमान है जो टैक्सी चला रहा है, पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर, एक वसीम अकरम है वो बाहर बैठा हुआ है, दूसरे सारे जो हैं वो PSL फ्रेंचाइज में भी हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी हैं। ये क्या मसला है? और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहता फिर है कि मैंने करप्शन करने वाले को छोड़ना नहीं है, जिसने पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान को लूटा मैंने उसको छोड़ना नहीं है, जिसने पाकिस्तान को बेचा यार आप उसको सरदारती अवार्ड दे रहे हो, तो बात तो खत्म होगी ना। आपने इसके बाद क्या करना है, क्या कहना है मुझे बताओ, वो मैं कह देता हूं। नहीं आमिर सोहेल साहब आप कुछ ना कहें, लेकिन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो एक और बड़ा तल्ख हकीकत है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं एहसान मानी साहब। उन्होंने अक्टूबर 2018 में जस्टिस मलिक रिटायर्ड कयूम रिपोर्ट को टोटली उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा क्या था वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं, फिर मज़हर अब्बास साहब से राय लूंगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट की बात की, आप लोगों ने कितनों ने पढ़ी है वो रिपोर्ट? मुझे बताएं कितनों में आपने पढ़ी है? हाँ, कयूम साहब ने कुछ एलिगेशंस की थी, फिर उन्होंने कहा था कि मैं डिटेल्स दूंगा बाद में, वो आज तक किसी ने नहीं देखी है। आपको ये पता है कि उस रिपोर्ट में कई लोगों का जिक्र हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए कोचिंग की है, दो ने कम से कम इंग्लैंड के लिए कोचिंग की है, और बाकियों ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी शामिल हुए हैं। और वो जो मुल्क थे जिनने इनको इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरीज की और उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उनको कोई फिक्र थी जो इनको इस्तेमाल नहीं करते। 26 अक्टूबर 2018 को जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कयूम रिपोर्ट को डिनाई किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने। उन्होंने कहा कि शवाहिद मुकम्मल नहीं थे, इल्ज़ामात थे, लेकिन फिर फ़ौरन ही जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम साहब एक्शन में आए। उन्होंने एक बयान दाख दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी तहकीकाती रिपोर्ट नामुकम्मल नहीं थी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट मुकम्मल थी, इसलिए फिक्सिंग में मुलव्वस क्रिकेटर्स पर आयद पाबंदियों और जुर्मानों पर अमल दरामद किया गया। ये कहा जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम ने। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि एहसान मानी ने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एहसान मानी ने रिपोर्ट पढ़ी होती तो शायद वो ये बात ना करते। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकाती कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदर पाकिस्तान के कहने पर कायम किया था, और ये वो वाहिद कमीशन था जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था। ये इंक्वायरी कमीशन था, कोर्ट का फैसला नहीं था, बल्कि सिफारिशात पर मबनी ये फैसला मंजर आम पर आया था। सिफारिशात पर अमल दरामद कराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था, जो आज के हमारे पार्टिसिपेंट मज़हर अब्बास भी कह रहे हैं, आमिर सोहेल साहब भी कह रहे हैं। और इसके बाद मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न लिया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने ये नहीं कहा था जो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की ज़बानी। उन्होंने कहा नहीं जी, उस रिपोर्ट की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर उस वक्त रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई तो अब रिपोर्ट पब्लिक हो जाए, और उसकी रिकमेंडेशन सबके सामने आनी चाहिए। उस पर ये कमेंट्स ये लेना चाहिए मलिक कयूम से कि जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है, क्या यही रिपोर्ट आपने दी थी या इसमें कुछ टेम्परिंग हुई है, और उसकी रिकमेंडेशन पे आज भी आप अमल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान में जो क्रिकेट में वर्ल्ड ओवर जो क्रिकेट में पैसे का रुझान बढ़ा, वो कैरी पैकर की बात बढ़ा, और सबसे पहले तो दुनिया के क्रिकेटर्स ने अपने ममालिक को कैरी पैकर के हाथों भेज दिया। उनके ख़िलाफ़ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ टीमों ने कार्रवाई की थी, प्लेयर्स कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो प्लेयर्स वापस आ गए उसमें। उसके बाद शारजा को एक हंटिंग ग्राउंड कहा जाता था, और वहाँ जो क्रिकेट हुई थी उस पर बड़े सवालिया निशान हैं। बहुत से मैचेस, जब हम मैच फिक्सिंग की बात करते हैं, बहुत से आपको याद है कि उस वक्त बड़ा सवाल उठा था जब आसिफ इकबाल ने इंडिया में
टॉस के मसले पर, विश्वनाथ के साथ टॉस करे था, हवा में कह दिया आप टॉस जीत गए। वो लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा मैच फिक्सिंग नहीं हाईलाइट होती थी, वरना तो बहुत से सवालात हो सकते हैं। 75 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ लास्ट विकेट है 63 रन बन गए। 79 में माजिद खान और ज़हीर अब्बास की बैटिंग के बाद ऑल ऑफ अ सडन हारून रशीद को भेजने का फ़ैसला, और वहाँ पर कई ओवर मेडन खेल दिए गए उसमें। लेकिन उस वक्त मैच फिक्सिंग उस तरीके से नहीं। लेकिन मैं आपसे अगर सिंपल ये पूछना चाहूँ, जो मानी साहब ने बयान दिया, क्या ये गैर जिम्मेदारी थी या ये कम इल्मी थी, क्या था? मेरा ख्याल है कि जब आप एज ए जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन करें जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों, तो फिर वो बेहतर ये होता है दूसरे के लिए कि आप इसको जिस तरह बॉल लेफ्ट करते हैं ना, कि आप कहें कि मैं इस सवाल का भी जवाब नहीं देना चाहता ये। लेकिन जब आप गलत बात कह देते हैं तो फिर एक मरतबा, अब ये अखबार तो है नहीं कि आपने कहा कि जी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, ये आपने कहा है, ये सबके सामने है, आपने ये कहा। मुझे लग ये रहा है कि उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि कहीं मलिक क़य्यूम और ज़्यादा खुलकर सामने ना आ जाएं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर सोहेल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आमिर सोहेल साहब भी गवाह के तौर पर पेश हुए और 2 मरतबा पेश हुए जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम कमीशन में, और उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको दिखाएंगे। और आमिर सोहेल साहब से ये भी पूछेंगे कि जनाब खालिद महमूद साहब उनके बारे में ये कहते हैं कि ये कप्तानी की रस्साकशी थी, और खालिद महमूद साहब ने आमिर सोहेल के बारे में क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद।